हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो जो आप लोगों को हम बताए थे संधि के बारे में, जो कमेंट आ रहा था उसको हम कल पढ़ाए हैं। और आज हम जो छूट गया था व्यंजन संधि और आपका छूट गया था विसर्ग संधि। इस दो संधियों पे आज अच्छे तरीके से हम सभी लोग मिलकर के चर्चा करते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे तो सबसे पहले व्यंजन संधि की हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप देखें कि व्यंजन होते कितने हैं। तो मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या 25 है। मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या 25 है। और अगर देखा जाए व्यंजन संधि के बारे में, तो व्यंजन संधि में व्यंजन से संबंधित ही वर्ण रहते हैं। तो आज आइए हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान: व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। व्यंजन संधि का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसी भी शब्द में आए तो व्यंजन संधि हो जाता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका व्यंजन जो है उसका ये पहला लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन होगा और ये पांचवा लाइन हो गया। तो इसी में से कोई न कोई वर्ण किसी न किसी शब्द में रहेगा और उस शब्द में आपका व्यंजन संधि हो जाता है। तो तरीका ध्यान से आप देख लीजिए। व्यंजन संधि पहचानने का तरीका आपको बता रहे हैं कि किसी भी व्यंजन संधि की पहचान अगर आपको करना है तो जो भी शब्द रहेगा उस शब्द में आपको पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण में से कोई न कोई अक्षर आपको जरूर दिखाई देगी। अगर ऐसा दिखाई देता है, कोई भी वर्ण तीसरा, पांचवा, पहला दिखाई देता है तो आपका व्यंजन संधि हो जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से आइए हम देखते हैं। दिया है वागीश। वागीश में अगर आपको देखा जाए तो ग किस स्थान पे है, तो आप ध्यान से देख लेना। यहाँ क, ख और ग। तीसरे स्थान पे तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए दिगंबर है। तो दिगंबर में आप द देख लो किस स्थान पर है, त, थ और द। यहाँ देखो त, थ और द तीसरे स्थान पर है। तो ये भी कौन सी संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा आपका। परिच्छेद में प को अगर ध्यान से आप देखिए तो प में भी आपको देखो पहले स्थान पे मिल जाएगा। तो इस व्यंजन वर्ग में से ही कोई न कोई पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण में से कोई एक वर्ण इसमें जरूर दिखाई देगा। जो भी शब्द रहेगा तो ऐसे शब्दों में व्यंजन संधि आपको लगाना चाहिए। तो ये साधारण सा आपका व्यंजन संधि है। फिर हम चर्चा कर लेते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है कि विसर्ग संधि की पहचान हम कैसे करेंगे। तो आइए इसको ही विसर्ग संधि को हम चुटकियों में कैसे पहचान कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। विसर्ग संधि का पहचान करने का तरीका: श, स और स में से कोई भी स किसी शब्द में दिख जाए तो ऐसे शब्दों में विसर्ग संधि हो जाता है। लेकिन ये तीनों जो स होते हैं, ये तीनों स में से जो भी शब्द स आ रहे हैं वह आधा होना चाहिए। जैसे ये, जैसे यह और जैसे ये। तीनों स में से कोई भी स आपको आधा अगर किसी भी शब्द में दिख जाता है तो ऐसे शब्दों में आपका विसर्ग संधि हो जाता है। आप ध्यान से देखिए। उदाहरण के रूप में अगर आपको देख लेना है तो मुनीश्वर, क्या लिखा गया है? मुनीश्वर। यहाँ आप देखेंगे तो स क्या मिला? आधा। नमस्ते, क्या स मिला आपका? क्या? आधा। फिर आपका निष्कर्म, तो क्या मिल रहा है? ये आधा स। ये तीनों स में से कोई भी स अगर आपको किसी भी शब्द में आधा मिलता है तो ऐसे शब्दों में आपका विसर्ग संधि हो जाता है। और थोड़ा सा इसको भी ध्यान दे देंगे। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तीनों स का, तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। और ये जो पेटफरवा स के नाम से आप सभी लोग जानते हैं उसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। और ये दंत स के नाम से इसको हम जानते हैं उच्चारण स्थान की बात किया जाए तो। आइए, तो इस तरह से व्यंजन और विसर्ग संधि की आज हम चर्चा कर ली है। वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की वजह से ही हम अच्छे नए तरीकों से वीडियो लेकर के आपके सामने लेकर के आते हैं, जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इससे ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अब तैयारी मन से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।